बहुत समय पहले चवानगत्सु नाम का एक विचारक हुआ। एक रात्रि में एक झोपड़े के पास निकलता था। उसके भीतर एक प्रेमी और प्रेयसी की बातें चलती थीं। उनको झोपड़े के बाहर से अचानक सुन लिया। वह प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती थी कि तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती हूँ। तुम्हारा होना ही मेरा जीवन है। चवानगत्सु मन में सोचने लगा, किसी का जीवन किसी दूसरे के होने में कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके होने में ही मेरा जीवन है, और अगर मेरा कोई जीवन होगा तो वह छाया का जीवन होगा कि क्योंकि आपके होने में मेरा जीवन कैसे हो सकता है। जो लोग भी अपने जीवन को किसी और में रख देते हैं, वे लोग छाया का जीवन जीते हैं। चाहे धन में, चाहे यश में, चाहे मित्रों में, चाहे प्रियजनों में। जो दूसरों में अपने जीवन को रख देता है उसका खुद का जीवन छाया का जीवन हो जाता है। उसका जीवन वास्तविक नहीं हो सकता। उसका जीवन झूठा होगा। जैसे कोई वृक्ष कहे किसी दूसरे वृक्ष से कि तुम्हारी जड़ें ही मेरी जड़ें हैं और अपनी जड़ों को भूल जाए, तो यह वृक्ष थोड़े ही दिनों में कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा और सूख जाएगा। क्योंकि दूसरे की जड़ें दूसरे की ही होंगी, इस वृक्ष की नहीं हो सकेंगी। चवानगत्सु ने लौटकर अपने शिष्यों को कहा कि आज मैंने एक अद्भुत सत्य अचानक सुन लिया है। एक प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती थी, तुम्हारे होने में मेरा जीवन है। जहां जहां कोई व्यक्ति यह कहता हो कि फला चीज के होने में मेरा जीवन है, वहीं जानना कि जीवन असत्य है और झूठा है। जीवन अपने होने में होता है, किसी और के होने में संभव नहीं है। फिर और भी आश्चर्यजनक बात घटी। कुछ समय बीत जाने के बाद चवानगत्सु एक पहाड़ के करीब से गुजरता था और उसने एक स्त्री को एक कब्र के पास बैठे हुए देखा। यह तो कोई अनहोनी बात न थी। चवानगत्सु ने जाकर पूछा कि बात क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति को मरे 2 ही दिन हुए और मुझे एक नए प्रेमी के प्रेम में पड़ जाना हो गया है। तो कम से कम पति की कब्र सूख जाए उतनी देर तक रुकना जरूरी है, इसलिए कब्र को सुखा रहे हैं। चवानगत्सु वापस लौटा। उसने अपने शिष्यों से कहा, आज एक और नए सत्य का अनुभव हुआ। जो लोग कहते हैं तुम्हारे बिना न जी सकेंगे, वे तुम्हारे मरने के बाद तत्क्षण अपने जीने के लिए कोई और कारण खोज लेंगे, कोई और उपाय खोज लेंगे। अभी एक स्त्री अपने पति की कब्र को पनखा कर रही थी, क्योंकि कब्र जल्दी सूख जाए ताकि वह नए प्रेम की दुनिया में प्रवेश कर सके। जो जीवन दूसरों पर जीता है वह उनके हट जाने पर तत्क्षण दूसरे मुद्दे, दूसरे कारण खोज लेगा। और यह भी स्मरण रखें कि ऐसा जीवन प्रतिक्षण बदलता हुआ जीवन होगा, क्योंकि छाया का जीवन स्थिर जीवन नहीं हो सकता। आप जहां जाते हैं वहां आपकी छाया चली जाती है। सुबह मैंने सुना है, एक चींटी अपने छेद से बाहर निकली। उसने देखा सूरज उग रहा है, उसकी बड़ी लंबी छाया बन रही है। उसने कहा, आज तो मुझे बहुत भोजन की जरूरत पड़ेगी, बहुत भोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छाया उसकी बड़ी थी और उसने सोचा, इतनी बड़ी मेरी देह है, आज मुझे भोजन की जरूरत पड़ेगी। दोपहर तक वह भोजन खोजती रही, तब तक सूरज ऊपर चढ़ गया, छाया छोटी हो गई। दोपहर उसने सोचा था, आज थोड़ा सा भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। जो छाया सुबह बड़ी थी वह दोपहर सिकुड़कर छोटी हो गई। जो छाया बहुत बड़ी बनती थी अंधकार में बिल्कुल नहीं बनेगी। छाया का जीवन प्रतिक्षण बदलता हुआ जीवन होगा, क्योंकि छाया की कोई सत्ता या अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जो लोग छाया में जिएंगे, स्वाभाविक है कि वे रोज बदल जाए, प्रतिक्षण बदल जाए, प्रतिपल बदल जाए। उनके भीतर कोई स्थिरता का बिंदु, कोई आधार ठहरा हुआ नहीं होगा। उनमें व्यक्ति तो होगा लेकिन वे व्यक्ति नहीं होंगे। रोज रोज बदल जाने वाली बात होगी। कल जिसे प्रेम किया है उससे आज घृणा की जा सकती है। कल जो मित्र था वह आज शत्रु हो सकता है। सुबह जिस पर हम प्रसन्न थे, सांझ उस पर नाराज हो सकते हैं। एक क्षण पहले हमारे मन में जो विचार था, एक क्षण बाद नहीं हो जाएगा। एक क्षण पहले जिस सिद्धांत के लिए अपनी जान दे देते, एक क्षण बाद उसी सिद्धांत को नष्ट करने के लिए भी जान दे सकते हैं।
एक क्षण पहले कुछ थे, एक क्षण बाद कुछ हैं। जैसे पानी बदलता जाता है, वैसे ही छाया का जिनका जीवन है, उनका मन भी बदलता जाता है प्रतिक्षण। उसमें हर क्षण कुछ बदलाहट होती चली जाती है। कोई स्थिरता का बिंदु, कोई आधार उनके व्यक्तित्व के केंद्र पर नहीं होगा। हम अपने संबंध में भी सोचे तो क्या सुबह आप वही होते हैं जो सांझ होते हैं? और क्या सांझ आप अपने भीतर उसी व्यक्ति को पाते हैं जिससे दोपहर को मिलन हुआ था? क्या वर्ष भर पहले जो आप थे वही आज आप हैं? यह सब बहा जा रहा है। गंगा के किनारे खड़े होकर हम देखें तो लगेगा वही गंगा है, लेकिन पानी प्रतिक्षण बहा जा रहा है। एक वर्ष के बाद आप जाएंगे तो आप कहेंगे इसी गंगा का दर्शन पिछले वर्ष किया था। लेकिन यह बात झूठी होगी। यह गंगा बह गई, वह पानी बह गया जिसका आप वर्ष भर पहले दर्शन किए थे। अब पानी दूसरा है, केवल नाम पुराना है और कुछ भी पुराना नहीं है। न वे घाट है, न वे रेत के कण है, न वे जल के बिंदु हैं। वहां कुछ भी नहीं रह गया, सब बह गया।